Heating effective electric current and its applications. Explain and elaborate. Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. चलो सबसे पहले क्लियर करते हैं कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। जब करंट किसी कंडक्टर या रेजिस्टर से फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। रीजन समझना इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर के अंदर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एटम से रिपीटेडली कोलाइड करते हैं। ये कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्डर्ड मोशन को डिस्टर्ब करते हैं और एनर्जी लैटिस को ट्रांसफर होती है। रिजल्ट टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी हीट प्रोड्यूस होती है। इससे तुम्हें याद रहेगा कि हीट कोई मैजिक नहीं, माइक्रोस्कोपिक कोलिजन्स का आउटकम है। अब इस हीटिंग को क्वांटिफाई करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कितनी हीट निकलेगी। इसके लिए जूल का लॉ यूज होता है, जो बताता है हीट किस चीज पर डिपेंड करेगी। यहीं से दिखता है करंट का इफेक्ट स्क्वायर में आता है, इसलिए करंट थोड़ा सा बढ़े तो हीटिंग काफी ज्यादा हो जाती है। इस फॉर्मूला को फील करो। करंट बढ़ेगा तो हीट बहुत तेजी से बढ़ेगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा बनेगी, और टाइम जितना ज्यादा करंट चलेगा उतनी ही हीट एक्यूमुलेट होगी। मतलब सेम डिवाइस को ज्यादा देर चलाओगे तो और गर्म होगा। कॉमन सेंस भी मैच करता है। अब एक और व्यू पॉइंट, इलेक्ट्रिकल पावर। पावर बेसिकली पर सेकंड एनर्जी होती है। हीटिंग डिवाइसेस में हम चाहते हैं पावर प्रिडिक्ट कर सके, इसलिए ये रिलेशन सुपर यूजफुल होते हैं। सेम फिजिक्स, बस डिफरेंट फॉर्म में। अब एप्लीकेशंस पे आते हैं। जहां हमें इंटेंशनली हीट चाहिए वहां हाई रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं, जैसे नाइक्रोम। हाई रेजिस्टेंस का मतलब सेम करंट पे ज्यादा हीट, साथ ही मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो एलिमेंट जलता नहीं। इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर, ओवन और टोस्टर में। एग्जाम्पल से क्विकली कनेक्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल, गाइजर, इमर्जन रॉड, सोल्डरिंग आयरन, सब में हीटिंग एलिमेंट करंट से गर्म होता है। डिजाइन का गोल होता है रिक्वायर्ड हीट को सेफली प्रोड्यूस करना और सराउंडिंग्स को इंसुलेट करके हीट लॉस रिड्यूस करना। अब एक स्मार्ट सेफ्टी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज का आइडिया ये है कि अगर करंट लिमिट से ज्यादा हो जाए तो फ्यूज वायर जल्दी हीट होकर मेल्ट हो जाए और सर्किट ब्रेक कर दे। यानी डिवाइस को बचाने के लिए फ्यूज खुद सैक्रिफाइस करता है। यहाँ जूल हीटिंग डायरेक्टली काम करती है। फ्यूज में हीटिंग का ये रूल ही डिसाइड करता है कि ओवरलोड पर वायर मेल्ट होगी या नहीं। फ्यूज वायर यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉय से बनता है और सीरीज में लगाया जाता है ताकि करंट उसी में से पास हो। प्रैक्टिकल पिटफॉल, फ्यूज रेटिंग को रैंडम चूज मत करो। अगर रेटिंग ज्यादा रखती तो प्रोटेक्शन फेल हो सकती है, और अगर बहुत लो रखी तो नॉर्मल यूज में भी फ्यूज उड़ जाएगा। लास्ट में प्रिकॉशंस और रियल लाइफ लिंक। ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट में करंट बहुत बढ़ जाता है, और क्योंकि हीटिंग करंट के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, वायर्स क्विकली ओवरहीट करके इंसुलेशन डैमेज कर सकती हैं। इसलिए प्रॉपर थिकनेस वायर्स, करेक्ट फ्यूज या एमसीबी और अननेसेसरी मल्टीप्लग्स ओवरलोडिंग अवॉइड करना बेस्ट प्रैक्टिस है। तो समरी ये है कि करंट फ्लो से कोलिजन्स होते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। जूल लॉ से हीट का डिपेंडेंस करंट, रेजिस्टेंस और टाइम पर आता है, और इसी प्रिंसिपल से हीटिंग अप्लायंसेस यूजफुल बनते हैं और फ्यूज जैसे सेफ्टी डिवाइसेस सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं। बस इसी को एग्जाम में क्लीन स्ट्रक्चर में लिखना होता है।